विक्रम को माही के बराबर में बैठा देख रॉय चुप हो गया और कमरे के बाहर खड़ा होकर विक्रम का वेट करने लगा। तभी एक बार फिर से रॉय के मोबाइल पर कॉल आने लगी। रॉय ने परेशान होकर मोबाइल बंद कर दिया। उधर कमरे में बैठे विक्रम की तड़प और बेचैनी बता रही थी कि उसके मन में माही की क्या जगह है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को अपने फेस से जाहिर होने देना नहीं चाहता था। धीरे धीरे 20 घंटे बीत चुके थे। अब एक एक पल विक्रम के लिए काटना मुश्किल होता जा रहा था। विक्रम ने उदास नजरों से माही की तरफ देखा। उठ जाओ माही, आंखें खोलो। देखो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। उठ जाओ बेवकूफ लड़की। सुन रही हो ना, विक्रम की गर्लफ्रेंड विक्रम से नहीं जीत सकती। वो कुछ भी सुनने की कंडीशन में नहीं है सर। तो लाओ उसे सुनने की कंडीशन में। और चल क्या रहा है? वो अब तक बेहोश क्यों है? प्लीज सर पेशेंस रखिए। विक्रम को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई उसको इंस्ट्रक्शंस दे। इसलिए जैसे ही नर्स ने विक्रम को समझाने की कोशिश की, विक्रम अपने अकड़ो अंदाज में बोला, अगर माही ठीक नहीं हुई तो इस अस्पताल को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। विक्रम को यूं गुस्से में देख रॉय ने समझाया, सर प्लीज बाहर चलिए, प्लीज सर। डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए, उन्होंने खुद आपको 24 घंटे का समय दिया है। सर माही को होश आ जाएगा। ये कहते हुए रॉय विक्रम का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकलने लगा। अभी विक्रम ने कमरे के बाहर कदम बढ़ाया ही था कि तभी माही की हल्की सी आवाज विक्रम के कानों में पड़ी। विक्रम जी। विक्रम की आंखों में चमक आ गई और वो दौड़कर वापस कमरे की ओर जाने लगा। लेकिन विक्रम एक लड़की के लिए इतना बेताब, ये सोचकर उसके कदम एक पल को ठहर गए। वो चलकर अंदर आया और माही से बोला, माही, माही देखो मुझे, आंखें खोलो। फिर डॉक्टर को एकदम पैनिक होकर आवाज लगाई, डॉक्टर, डॉक्टर। डॉक्टर ने तुरंत माही की पल्स चेक की। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आपकी माही बिल्कुल ठीक है, फिर भी हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। ओके डॉक्टर, जो आपको ठीक लगे। इस पर डॉक्टर ने विक्रम से कहा, देखिए कुछ और रिपोर्ट्स आने वाली हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। विक्रम माही के चेहरे की ओर थोड़ा झुककर बैठ गया। माही ने धीरे से आंखें खोली। ओह मेरा सिर। माही ठीक हो तुम? माही। डॉक्टर विक्रम से बोले, रिलैक्स मिस्टर विक्रम, मुझे चेक करने दीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर विक्रम पीछे हट गया। डॉक्टर ने माही को चेक किया और नर्स को सपोर्टिंग मशीन हटाने के लिए कहा। डॉक्टर वो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अस्पताल के इस आलीशान वार्ड में विक्रम माही के पास मौजूद था। विक्रम जिसकी गन पर कब किसका नाम चढ़ जाए खुद विक्रम को नहीं मालूम था। वही विक्रम एक 22 साल की लड़की के लिए इतना पागल हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। वो मन ही मन माही से बोला, ऐसे अपनी जिंदगी को दांव पर क्यों लगाया तुमने? मेरा ख्याल भी नहीं आया तुम्हें कि कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? माही ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। ऐसा लगा जैसे उसने विक्रम की बात सुन ली हो। विक्रम ने एक लंबी सांस ली, जैसे रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा हो। उसने माही की ओर देखा। वो अजीब तरह से चारों ओर देख रही थी। विक्रम से नजर टकराते ही माही आंखें बंद करके बोली, मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में। माही चौंक कर, हॉस्पिटल में? क्या हुआ है मुझे? माही ने सिर उठाने की कोशिश की। आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप लेट जाइए, सिर बिल्कुल नहीं हिलाना है। मिस्टर विक्रम इनका ख्याल रखिए, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ। विक्रम माही के आगे कमजोर पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। इसलिए उसके करीब आया और बोला, इतना मत बोलो माही, रिलैक्स करो प्लीज। माही ने विक्रम को देखा। आप डॉक्टर हैं? ये आपके मंगेतर है मिस्टर विक्रम सिंघानिया। मंगेतर? मेरी मंगनी कब हुई? डैड कहाँ है? ओह मुझे चक्कर आ रहे हैं। माही की बात सुनकर विक्रम शॉक्ड रह गया। माही, मैं विक्रम, ध्यान से देखो। प्लीज सर आप शांत रहिए। मैं आपको नहीं जानती। सच्चा प्लीज इन्हें बाहर निकालो, डैड को बुलाओ। रिलैक्स रिलैक्स, आ रहे हैं तुम्हारे डैड। विक्रम बार बार माही से एक ही बात बोल रहा था,
क्यों मजाक कर रही हो माही? मैं विक्रम, पहचानो मुझे। लेकिन माही ने विक्रम को पहचानने से इनकार कर दिया। क्या बोल रहे हो? उफ, मेरा सिर। माही की तबीयत कहीं ज्यादा खराब ना हो जाए, विक्रम ने कहा। तुम चुप रहो, बाद में बात करेंगे, ठीक हो जाओ पहले। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और विक्रम से कहा, नहीं करनी बात, कौन हो तुम? विक्रम हैरान था क्योंकि माही उसे बिल्कुल पहचान नहीं रही थी। माही, देखो मेरी तरफ, देखो प्लीज। इसी बीच डॉक्टर वापस आ गए और उन्होंने विक्रम से कहा, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, कोई भी इन्हें फोर्स ना करे, उन्हें जल्दी सब याद आ जाएगा। लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पा रही है, अगर भूल गई तो? रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ही आपको पहचान लेंगी। विक्रम परेशान होकर खुद से बोला। पर वो मुझे कैसे भूल सकती है? वही खड़ी नर्स विक्रम के फेस एक्सप्रेशंस रीड कर रही थी और उसे लगा कि विक्रम परेशान है, इसलिए उसने विक्रम से कहा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज। अभी नर्स विक्रम को समझा ही रही थी कि तभी माही के रूम में एक आदमी बौखलाकर अंदर आया और माही से बोला, माही, माही मेरी बच्ची। इस पर नर्स ने सवाल किया, आप कौन? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं प्रकाश चंदेल, माही का डैड। माही ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और रोते हुए बोली, डैड। माही, कैसा है मेरा बच्चा? उदास आवाज के साथ माही बोली, नहीं, ठीक नहीं हूँ। प्रकाश चंदेल माही की हथेलियों को अपनी हथेली में लेकर चूमने लगे। उनकी आंखों में पानी था। माही अपने पिता को नहीं भूली थी, पर उसे भूल गई थी। ये बात विक्रम को अजीब लगी। वो चुपचाप बाहर निकल गया और तेज कदमों से अस्पताल से बाहर की ओर चलने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा था या दुख, ये समझना मुश्किल था। अस्पताल से बाहर निकलते ही मीडिया की भीड़ ने विक्रम को घेर लिया और तरह तरह के सवाल करने लगे। मिस्टर विक्रम, क्या वो आपकी मंगेतर है? क्या आप शादी करने वाले हैं? प्लीज सर, कुछ तो बताएं। विक्रम के पीछे आते हुए रॉय ने मीडिया को धकेलते हुए विक्रम के लिए रास्ता बनाया तो विक्रम ने रॉय से कहा, तुम माही के साथ रुको, मुझे खबर देते रहना। इस पर हिचकिचाते हुए रॉय ने कहा, लेकिन बॉस, आप, मुझे आपके साथ होना चाहिए। विक्रम ने डांटते हुए कहा, नहीं, जैसा कहा है वैसा करो। ये सुनते ही ओके बॉस। विक्रम तेजी से हॉस्पिटल से निकल गया। थोड़ी देर बाद विक्रम ने अपनी कार रुहाना के घर के बाहर रोकी और जोर से हॉर्न बजाने लगा। आसपास जाम लग गया और लोग तमाशा देखने लगे। रुहाना बाहर आई और विक्रम को देखकर चौंक गई। विक्रम यहाँ? विक्रम ने जैसे ही रुहाना को देखा, वो बाहर आया और उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर चला गया। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है विक्रम। तो खुशी को सेलिब्रेट करो। हाँ जान, जैसा तुम चाहो। ये कहते हुए रुहाना ने विक्रम के होठों पर किस किया। रुहाना के साथ विक्रम उसके बेड पर था। विक्रम के अंदर जो भी गुस्सा था वो रुहाना के जिस्म पर उतारने लगा। मुझे पता था तुम आओगे, मुझे प्यार करते हो तो। ये सुनकर विक्रम ने सवाल किया, मेरे लिए क्या कर सकती हो? जो तुम कहो, आजमा के देख लो। विक्रम उसकी आंखों में झांकने लगा, जैसे कुछ तलाश रहा हो। मर सकती हो मेरे लिए? उसकी बात सुन रुहाना हंसने लगी। तुम्हारे लिए तो मर रही हूँ, देखो मैं मर गई। रुहाना अदा से बेड पर लेट गई। विक्रम की आंखों में अब भी सवाल था। ये बात कितने लोगों से कह चुकी हो? सिर्फ तुमसे। मजाक अच्छा करती हो, पर मुझे मजाक पसंद नहीं। सांसों के उतार चढ़ाव को कंट्रोल कर विक्रम रुहाना के बगल में लेट गया। तुम्हें अपने करीब देख विक्रम मुझे बहुत खुशी हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद हमारे ये जिस्मानी रिश्ता हमारे प्यार के कारण ही तो बना है। इस रात की कीमत तुम्हें मिल जाएगी। कीमत? क्या बोल रहे हो? मैं कोई कॉल गर्ल नहीं हूँ। विक्रम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिगरेट सुलगाकर आंखें बंद कर ली, फिर एकदम से पूछा, इस बालकनी से कूद सकती हो? रुहाना ने चौंक कर पूछा, ये क्या मजाक है? इस पर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ विक्रम ने कहा,
मजाक नहीं, प्यार करती हो तो मेरी खुशी के लिए इस बैल्कनी से भी कूद सकती हो ना। विक्रम अचानक से खड़ा हो गया और रूहाना को भी खींच कर ले जाने लगा। क्या कर रहे हो विक्रम, मुझे डर लग रहा है। विक्रम जोर से हंसा और बोला, चलो तुम कूद कर दिखाओ, प्यार करती हो ना मुझसे। अगले ही पल विक्रम रूहाना को खींचते हुए बालकनी तक लाया और नीचे की तरफ धकेलने लगा। रूहाना डर से चीखने लगी। ये कैसा पागलपन है विक्रम, छोड़ो मुझे। I said leave। विक्रम ने रूहाना की तरफ एक अलग ही तरह से देखा। विक्रम की आंखों में अजीब सा पागलपन था। रूहाना डर गई।